देखिए ये फाइंड द एरिया ऑफ द 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल 9 इंटीरियर ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल 4y। ओके, तो ये बच्चे एक सर्कल है, ये 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर जो है ये सर्कल है, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। देन 4 कॉमन ले लीजिए। ओके, इतना बड़ा है। ओके, 6 मार्क का। ओके, 4 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस कितना y स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है। ओके, देन तुम्हारा बच्चों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू ये 9/4 दैट इज 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, देखिए ये तुम्हारा क्या है कि 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल 9 है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या होता है 9/4। बच्चे ये कल इस टाइप का क्वेश्चन किए थे, दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो है ये 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर रेडियस आपका 3/2 है और x स्क्वायर इक्वल 4 है भाई। ओके, तो बच्चे देखिए ये सर्कल एक बनाना है हमें, इसका ओरिजिन, इसका सेंट्रल जो ओरिजिन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो 3/2 का होल स्क्वायर है, सेंट्रल ओरिजिन है बच्चों। तो देखिए पर x है और ये x डैश है, ये y और y डैश है। और बच्चों इसका ये इसका रेडियस 3/2 है। अच्छा, ये एक तो पैराबोला है, x स्क्वायर इक्वल टू 4 है भाई, इसका पैराबोला बच्चों ऐसा आएगा। ओके, ऑरिजिन से जाएगा, ये x स्क्वायर इक्वल टू 4 है भाई, और सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो है 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये बच्चों अलोंग द y एक्सिस में जाएगा, अलोंग द y एक्सिस ये तुम्हारा रेडियस 3/2 है इसका। ओके, तो बच्चों ये एरिया हमें फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है। एक का एरिया निकाल कर डबल कर दो। ओके, ये इंटरसेक्शन पॉइंट बच्चों चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों को सॉल्व कीजिए, दोनों को सॉल्व कीजिए और यहाँ पे एक तो ड्रॉप कीजिए। इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। ओके, तो एक एक बार इक्वेशन क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल 9। ओके, दूसरा इक्वेशन क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, दूसरा इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, x स्क्वायर के बदले 4y लिख देते हैं। दूसरा इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू 4y, दोनों को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में। ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, y चाहिए इधर। ओके, तो x स्क्वायर के बदले 4y लिख दीजिए। ओके, लास्ट 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। ओके, x स्क्वायर का मतलब 4y लिख दीजिए
हमारा दिया, सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, ठीक है। 4y² इक्वल टू 9। देन बच्चे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, 4y² प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0। 4y² प्लस 16y 4y² ना 4 4 जा 16, ये x² का 4y डाल दिए, x² का 4y डाले, 4y² प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्या आया, y कोई निकाला, y का वैल्यू कोई निकाला बच्चों, तो इसका मिडिल टर्म का ये है, पहले से इंटू करते, 4 9 जा कितना माइनस 36y², ठीक है। तो साथ 36 को क्या करेंगे, 36 देखिए 218, 18 टू मुझे 18y माइनस 2y। ओके, वेरी गुड। तो y का वैल्यू क्या है बोलिए, ये 18 एंड ये आया, तो ये 4y², ओके 4y², ये 16y माइनस 9 है ना, तो 18 को क्या कीजिए, ये द्वारा 16y को क्या कीजिए, 18 एंड 2 प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर y कॉमन दीजिए, 2y कॉमन जाएगा, 2y कॉमन लेने से 2y माइनस 9 आएगा। अगेन इस द्वारा -1 कॉमन जाएगा, -1 कॉमन से 2y प्लस, ये 2y प्लस 9 आएगा बच्चों, 2y कॉमन से, ये -1 कॉमन से 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये 2y माइनस 1 और एक तो द्वारा 2y प्लस 9, 2y प्लस 9 इक्वल टू y इक्वल टू कितना आ रहा है, इसे इक्वल करोगे तो y इक्वल टू 1/2 आएगा, इक्वल करोगे ना y इक्वल टू 1/2 आएगा। तो बच्चों यहाँ तक जो इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए y इक्वल टू 1/2, x का पता नहीं, y का 1/2, फिर x भी निकाल दीजिए, इधर डाल दीजिए, ये y का 1/2 डाल देंगे तो ये x² इक्वल टू 2 आएगा, देन x इक्वल टू √2 आएगा, ये y का डाल दीजिए 1/2 है, x इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ पर ये 0 से 1/2 गया, 0 से 1/2, फिर 1/2 से 3/2, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया, ये 0 से 1/2 किसे टच कर रहा है, देखिए अंदर, देखिए 0 से 1/2 का अंदर देखिए किसे टच कर रहा है, ये पैराबोला का टच कर रहा है, और मुझे y में चाहिए, मैं y एक्सिस में विजिट कर रहा हूँ, 0 से 1/2 में y एक्सिस में विजिट कर रहा हूँ, चेंज इन y एक्सिस, तो मुझे y में चाहिए, y तभी आएगा जब x इक्वल टू करोगे, तो ये पैराबोला को टच कर रहा है, तो x इक्वल टू जब कर रहा है तो ये 2√y आ रहा है, ओके, इतना 2√y आ रहा है बच्चों, ये 0 से 1/2 के इसका अंदर देखे तो पैराबोला का टच कर रहा है, मुझे y में चाहिए तो y में आएगा, इसका स्क्वायर रूट 2√y आएगा, ओके। फिर बच्चों मुझे 1/2 से 3/2, मुझे y का चाहिए सिर्फ, ओके, यहाँ पर y है सिर्फ, ओके, y 1/2 आया, ओके। फिर 1/2 से 3/2 विजिट करोगे, 1/2 से 3/2 विजिट करोगे, तो 1/2 से 3/2 जब विजिट करोगे, इसका अंदर टच करोगे, इसका अंदर टच करोगे, किसका टच कर रहा है, वो सर्कल का टच कर रहा है बच्चों इसके अंदर, तो सर्कल का y में चाहिए, तो y में ये आ जाएगा, x करोगे तो आएगा y में, दैट इज 3/2 का होल स्क्वायर माइनस y² का √, तो x इक्वल टू क्या होगा, y में ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस y² का √, विद रेस्पेक्ट टू dy, विद रेस्पेक्ट टू y, ठीक है। यहां तक बच्चा आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा, और नेक्स्ट बात है, थोड़ा देखिए इसका इवैल्यूएशन होगा।
देखिए इसका इवैल्यूएशन देखिए, ये 2 बार रखिए, y का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dy, ये y का हाफ होता है, हाफ प्लस 1 बाई, नीचे भी हाफ प्लस 1 होगा, और ये 0 से हाफ। ओके, तो बच्चों में एक फॉर्मूला बोल रहा था जो कि हमेशा सर्कल और इसमें यूज होता है, सर्कल और पैराबोला ये एलिप्स में यूज होता है। क्या इंटीग्रेशन बोलिए, इसका इंटीग्रेशन लास्ट क्लास बोले थे, क्या इंटीग्रेशन बोलिए? x by 2 copy of this वेरी गुड, plus square by ओके, x by 2 copy of this, okay, plus a square by 2 sin inverse x by, okay, by plus 8. a square by 2 sin inverse x by 8। तो ये फॉर्मूला हमेशा यूज होगा, ये 9th स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ओके, x by 2 कॉपी ऑफ दिस प्लस a स्क्वायर by 2 sin इनवर्स x by प्लस c। ओके, ये सर्कल और एलिप्स में एरिया अंडर कर्व में 90% ये वाला यूज है। तो देखिए ये तुम्हारा क्या होता है, x by 2, यहाँ पर x तो y नहीं है, y है, y by 2 कॉपी ऑफ दिस प्लस a स्क्वायर by 2, ये तुम्हारा a स्क्वायर है, ये तुम्हारा 9 by 4 by 2 प्लस a स्क्वायर by 2 साइन इनवर्स x by a, x यहाँ पर y है, बाय जब ये करूंगा, ये बाय 3/2 करूंगा, उल्टा होकर 2/3 हो जाएगा। अच्छा, इसका क्या है, कहां से कहां है इसका, इसका जो है 1/2 से 3/2। अगर तुम सही लिखे हो फिर इसके लिए एक मार्क मिल जाएगा तुम्हें, इंटीग्रेशन सही लिखे हो। अच्छा बच्चों देखिए, अच्छा हमारा इसका एरिया डबल करना था क्या प्यारे बच्चों, एरिया डबल करना था क्या? ये तो हम कर दिए तुम्हारा आगे, ये तो 0 से ये कर दिए, 2 का बाहर लिख दिए, लेकिन तो इसका एरिया को डबल करना था, इसका जो एरिया है इसका भी वही एरिया है, डबल करना था इसका एरिया। आगे तो इसलिए क्या कीजिए, थोड़ा डबल कर लीजिए, इनपुट हो गए। अब बच्चे डालिए, धमाधम डालिए। ओके, ये द्वारा 2, ये द्वारा 3/2 उल्टा होकर 2/3 हो जाएगा। ये y का पुट कीजिए, ये हाफ का पावर 3/2, ये हाफ का पावर 3/2, y का पुट कीजिए, हाफ पुट कीजिए, हाफ का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2, ये हाफ का पावर 3/2 माइनस, ये चला गया, ये तुम्हारा ये क्या बन रहा है, 3/2 बन रहा है, उल्टा होकर 2/3 हो गया। ये हाफ का पावर 3/2 और ये 0 का पावर 3/2, अगेन प्लस, ये डालिए कितना आ रहा है, पहला 3/2 2 3, ये 0 बन रहा है, यहाँ पर 0, ये 9/8, 3/2 साइन इनवर्स 1 5/2, ओके 3/2 पुट किए माइनस, हाफ पुट कीजिए, ये आएगा इसका 3/2 पुट कर, हाफ पुट कीजिए 1/4 आएगा, हाफ पुट कीजिए, ये 9/4 माइनस 1/4, 9/4 माइनस 1/4 कितना, 8/4, बच्चों 9/4 माइनस 1/4, 8/4, 8/4 2 आता है, √2 आएगा, 9/4 माइनस 1/4, 8/4 दैट इज 2 आएगा, √2, और यहाँ पर ये प्लस ये 9/8। अच्छा बच्चों, ये साइन इनवर्स कितना, लास्ट क्लास इस टाइप का कि इनइक्वालिटी में किए लगता है मुझे, ये साइन बाई पुट कर दीजिए, 1/2 पुट कर दीजिए, ये 2 कट जाएगा 1/3,
ये 2 पूरा सभी को पूरा टोटल 2 आएगा। ये 4/3 ये इंटू देखिए मतलब 1/√2 कर दीजिए। 1/2 जो है √2 होता है 1/√2 1/√2 को 3 बार इंटू कीजिए 1/2 √2 आएगा। ये प्लस का कीजिए 1/2 मीन्स √2 कर लीजिए 1/√2 को 3 टाइम इंटू कर दीजिए। ये 9 8 to 16 9 5/16 ओके माइनस बचे कितना आ रहा है जरा देखिए। ये 9 5/16 माइनस ये √2/4 माइनस कर देते हैं एक साथ माइनस कर देते हैं। ये माइनस √2/4 ओके अगेन माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3 माइनस √2/4 माइनस 9/8 अब बच्चों देखिए 2 इंटू कर दे 2 इंटू कर दे सभी को ये तो कट जाएगा 2 ये 2 इंटू कीजिए 4/3 √2 2 इंटू कीजिए 2 जब 4/3 √2 ये 9 π/8 ये माइनस √2/2 2 इंटू कीजिए माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 ओके। और कुछ किया है क्या उसका आंसर थोड़ा देखिए इसका इससे कुछ ऐड किया है क्या। ये नंबर तो ऐड होगा ही। आंसर थोड़ा देखिए बच्चों क्या दिया है। हम लास्ट क्लास का कॉस इनवर्स किए थे 9/4 कॉमन लेके 5/2 लेकिन आंसर साइन इनवर्स 1/3 था। बच्चों लोग आंसर क्या देखिए प्रीतिश बोलो आंसर क्या है यशस्वी बोलो। सर √2/6 plus 9/4 sin inverse 2√2/3 9 π/8 नहीं किया 9 π/8 नो सर 9 π/8 नहीं है आंसर में। नो सर ऐसे कैसे नहीं है। उसका कॉस इनवर्स में कर दे क्या आंसर कॉस इनवर्स में क्या। नो सर साइन इनवर्स में ही दिया है उसका। और तो फिर 9 π/8 आ रहा है ना लास्ट क्लास में से तो क्वेश्चन था 9 π/8 आया ना 3/2 टूट के ये तो 0 हो रहा है यहाँ पर ये तो आ रहा है साइन 3/9 5/8 9 5/16 आ रहा है पाई नहीं उसका आंसर में। नो सर अगर पाई नहीं तो कॉस इनवर्स होगा। अच्छा साइन इनवर्स 1/3 है क्या आंसर। 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 हाँ तो फिर ठीक है मैं समझ में आया पहले इसको कॉस में इनवर्स किया फिर ट्रायंगल में थोड़ा इसको साइन इनवर्स किया और पाई अगर नहीं रखा है ओके। अच्छा ठीक है देखिए कर लेते हैं। देखिए कर देते हैं वो जैसा आंसर किया लेकिन ये भी आंसर तुम्हारा हो गया ये भी तुम्हारा आंसर है। कोई बच्चा ये थोड़ा नंबर पे करके करेगा वो भी आंसर है देखिए। और तो ये 4/3 √2 4/3 √2 हो गया। ये माइनस कितना था ये माइनस √2/2 ना कितना आया था माइनस √2/2 इसको रखिए यहाँ पर 9/4 कॉमन ले लीजिए ये π/2
माइनस साइन इनवर्स 1/3। ओके, और इनका एलसीएम क्या आएगा? 6√2। ये डिवाइड कीजिए, ये 2 आएगा, 2 4 जा 8 आएगा, माइनस ये डिवाइड कीजिए, 3√2 आएगा, √2 इंटू √2 2 आएगा, 6 आ जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई 8 माइनस ये √2 इंटू √2 3 2 6 आ जाएगा। π/2 माइनस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स होता है, π/2 माइनस ये कॉस इनवर्स 1/3 होता है। फिर इसको ट्रायंगल मेथड में उसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। 8 माइनस 6 कितना? 2/6√2। ओके, 8 माइनस 6 2/8। ओके, ये 9/4। अच्छा, कॉस इनवर्स 1/3, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला बोलो बच्चों, कॉस थीटा का फॉर्मूला बोलो, b/h। तो b तुम्हारा कितना? 1 है, s + 3 ये कितना आएगा? p कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9 - 1 8 का रूट 2√2 आएगा। यानी तुम्हारा इसको साइन इनवर्स में क्या होगा? p/h 2√2/3। बच्चों, ये cos थीटा b/h था, तो ये तुम्हारा 3 का स्क्वायर 9 - 1 8 का रूट 2√2 वाला 2√2 आएगा, साइन इनवर्स p/h। अच्छा, क्या प्रीति साहब आंसर सही है? काट दीजिए 2 में 1/3√2। प्रीति साहब आंसर सही है? ये सर अभी ठीक है। ना और भी प्रॉब्लम है? अरे बोलो यजस्वी, यही आंसर था और कुछ आंसर है? यस सर है। तो कोई बच्चा यहाँ पर रखेगा, ये नंबर को सिंपलीफाई कितना भी आंसर है, फिर नंबर का सिंपलीफाई करना वो भी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों करते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा 6 मार्क का, थोड़ा ये दमदार क्वेश्चन थोड़ा है। तो एक तो मैसेज क्या है देखो, ये बोला कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। ओके, अगेन देखो वो चाहिए, एक का तो सेंटर ये है, एक सर्कल का सेंटर तुम्हारा ओरिजिन है। ओके, एक सर्कल का सेंटर तुम्हारा ओरिजिन है और रेडियस 1 है, ये रेडियस 1 है। ओके, ठीक है, एक सर्कल है, इसका सर्कल का इक्वेशन लिख दीजिए इधर, x² + y² = 1। ओके, दूसरा सर्कल है, उसका सेंटर 1 0 है। हमारा फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ सर्कल x - h का होल स्क्वायर y - 0 का होल स्क्वायर। ये x - 1 का ये h और y - 1 0 है, दूसरे सर्कल का ये 1 0 है, सेंटर 1 0 है। ओके, तो उसका भी रेडियस 1 है। ओके, दूसरे सर्कल का भी रेडियस 1 है, तो मीन्स ऐसा आएगा। दूसरे सर्कल का रेडियस 1 है, रेडियस सेम रहना है, रेडियस का लेंथ सेम रहना है। ओके, ओके, ये दूसरा सर्कल है। ओके, और इसका सेंटर वही है, इसका रेडियस भी 1 है। ओके, सेंटर 1 0 है दूसरा सर्कल का, इसका इक्वेशन है ये x - 1 का होल स्क्वायर प्लस
y का स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका भी रेडियस 1 है, तो ये सर्कल का रेडियस 1 है, तो ये 1 और ये 1, इसका ये 2 0 आ जाएगा। ओके, ये 2 0 आ जाएगा। वो ना फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। ओके, हमें ये एरिया निकालना है। ओके, बाउंडेड बाय दिस कर्व, ये एरिया फाइंड करना है। ओके, ठीक है, मुझे ये एरिया फाइंड करना है, ये दोनों का बीच में। ओके, ठीक है, वो तो ग्राफ के लिए एक मार्क है, x माइनस 1 वाई स्क्वायर इक्वल 1, इसका सेंटर जो है 1 0 है और रेडियस भी 1 है इसका। ओके, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। ओके, पहला ये दो सर्कल को सॉल्व करना है बच्चों, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिलना जरूरी है। दोनों सर्कल को सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में कर लेते हैं। एक सर्कल का इक्वेशन है x माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल 1, दूसरा सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1। ओके, सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर कट जाएगा इक्वल टू 0, तो सब्ट्रैक्ट कर दिए, वाई स्क्वायर कट जाएगा। नहीं तो दोनों को RHS इक्वल कर सकते थे, दूसरा मेथड है RHS इक्वल कर दोगे तो LHS इक्वल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाए, सेम आएगा, वो आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, इस तरफ कर लो। ओके, और ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर मत कीजिए, यहाँ पर थोड़ा एक्स स्क्वायर कॉमन जाएगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक बनेगा। थोड़ा देखिए, ये थोड़ा ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, मैसेज कोई किया सर लास्ट क्लास रिकॉर्डिंग लिंक, अच्छा ठीक है आनंद, भेज दूंगा कर लो, आज से अभी करता हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, ये माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 1, देन एक्स इक्वल टू 1/2। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्स का 1/2 आया, हमें एक्स ही चाहिए था, वाई अगर चाहते तो निकाल दीजिए। तो यहां से ड्रॉप कीजिए तो ये 1/2 है। ओके, तो बच्चे देखिए अभी इसका आराम से हो जाएगा। अभी 0 से 1/2 किसे टच कर रहा है, देखिए कौन सा सर्कल का, जीरो से 1/2 किसे टच कर रहा है, देखिए इसका अंदर देखिए किसको टच कर रहा है, देखिए, और वो y इक्वल टू करके कीजिए, बड़ा सर्कल येलो सर्कल का टच कर रहा है, 0 से 1/2 येलो सर्कल का टच कर, इसका ये y इक्वल कीजिए आएगा। ओके, जीरो से 1/2 जा रहा है तो किसको टच कर रहा है बच्चों, हमारा भाई येलो सर्कल का टच कर रहा है, वहां पर y इक्वल कीजिए, आपका आ जाएगा y इक्वल, इसका क्या आएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, y इक्वल क्या होगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, फिर बच्चों 1/2 से 1 देखिए प्लस होगा, 1/2 से 1/2 1 से देखिए, इसका अंदर देखिए जाके देखिए किसको टच कर रहा है, इसका अंदर देखिए तो ये व्हाइट सर्कल का टच कर रहा है, व्हाइट सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों ये हमारा फॉर्मूला गिरेगा, जो नाइस्टर्न फॉर्मूला, जब सर्कल का बात आता है, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर
ये फॉर्मूला है x/2 कॉपी ऑफ दिस x/2 कॉपी ऑफ दिस प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। अच्छा बच्चों तुम बोलोगे सर ये x-1 को अगर तुम z ले लोगे, ओके, सिंपली x-1 को z ले लो, dx dz हो जाएगा, कोई चिंता नहीं, एक ही बात है। यहाँ पर x से कोई कोफिशिएंट नहीं है, सेम फॉर्मूला आएगा। x/2 को इसको z ले लोगे, ये dz हो जाएगा। ओके, फिर z का मतलब फिर x-1 पुट हो जाएगा। ओके, सेम वही फॉर्मूला गिरेगा। ओके, x/2 कॉपी ऑफ दिस प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, दोनों साथ करते दोनों में गिरेगा। तो पहला वाला देखिए फॉर्मूला क्या है। पहला वाला फॉर्मूला ये x/2 कॉपी ऑफ दिस प्लस a²/2, a पर 1 है, साइन इनवर्स x/a, a पर 1 है, ये 0 से 1/2 गए। बच्चे तुम बोलोगे, तुम अगर ये z लोगे ना, सिंपली dx, अगर तुम इसको z लोगे, ये सिंपली dx dz होगा, फिर बाद में फिर z का मतलब ये x-1 लिखोगे। तो x/2 कॉपी ऑफ दिस प्लस a²/2 प्लस a² पर 1 है, a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये 1 है। ओके, यहाँ पर भी सेम थिंग बच्चों गिरेगा, यहाँ पर भी सेम थिंग बच्चों गिरेगा। x/2 कॉपी ऑफ दिस, ओके, x/2 कॉपी ऑफ दिस प्लस a²/2, ये 1 है, साइन इनवर्स x/a, ओके, ये 1/2 से 1 आएगा। x/2 कॉपी ऑफ दिस प्लस a²/2, x/2 कॉपी ऑफ दिस प्लस a पर 1 है, 1 का स्क्वायर, a² साइन इनवर्स x/a। अब बच्चों पुट कीजिए। ओके बच्चों 1/2 पुट करो, 1/2 तो इधर पुट करने से कोई दिक्कत नहीं, ये 0 का साइन 1/2 पुट करो जो आएगा। कनेक्शन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और बच्चों देखिए क्या आंसर आएगा। ये बच्चों 1/2 पुट कीजिए, 1/2 -1 -1/2 आएगा, 1/2 पुट कीजिए। सर होल में 2 मल्टीप्लाई होगा, राइट ट्विंकल, क्योंकि द्वारा ऊपर नीचे है, तो होल में इंटू 2 कीजिए। ओके, ये थोड़ा यहाँ तक है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा मुश्किल है। ओके, कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों 1/2 पुट कीजिए, तो 1/2 -1 माइनस हाफ होता है, 1/2 -1 माइनस हाफ होता है, ये 2/1 है, तो उसे उल्टाने से 1/2 आ जाएगा। 1/2 पुट कीजिए, 1/2 -1 माइनस हाफ है, ये 2/1 है, तो उल्टा का मोटिव 1/2 होता है। ये देखिए 1/2 पुट कीजिए, 1/2 -1 -1/2 होता है, -1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। ओके, 1/2 पुट कीजिए, ये साइन इनवर्स 1/2 -1 साइन इनवर्स -1/2 होता है। 1/2 पुट किए। ओके, अच्छा ये द्वारा बात खत्म, 1/2 का पुट हुआ।
ये जीरो का प्रॉब्लम है। जीरो देखिए, पुट कीजिए, जीरो पुट कीजिए, जीरो माइनस है, ये -1/2 आएगा। जीरो पुट किए -1/2, जीरो पुट कीजिए, ये जीरो हो गया इंटू जीरो। जब ये जीरो पुट कर रहे हो ये 1 आ रहा है, जीरो पुट कर रहे तो 1 आ रहा है, 1 - 1 जीरो हो गया, तो जीरो इंटू माइनस जीरो हो गया, प्लस ये साइन इनवर्स 1/2, जीरो पुट कीजिए, साइन इनवर्स -1 आएगा। ओके, तो पहला हम 1/2 का पुट कर दिए, इसका जीरो का पुट करते हैं। बच्चों थोड़ा यहाँ पर ये तो इजी है, ये इजी है, लेकिन कैलकुलेशन में आएगा थोड़ा ऐसे 6 मार्क ऐसे मुफ्त में तो थोड़ी दे देंगे। ओके, पहला हम पुट कर लिए 1/2 जीरो। नेक्स्ट देखिए इसका थोड़ा 1 पुट कीजिए, 1/2 ये जीरो आ जाएगा, 1 पुट किए 1 - 1 जीरो, 1 - 1 जीरो, जीरो इंटू दी जीरो, प्लस ये जीरो पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए, साइन इनवर्स 1, साइन का काम 1 है, π/2, 1 पुट किए, जीरो हुआ, 1 हो गए, ये 1/2 साइन इनवर्स 1, साइन का कहां पर 1 है, π/2, माइनस 1/2 पुट कीजिए, 1/2 पुट करने से 1/4 आएगा, ये 1 - 1/2 जो है 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 - 1/4 होगा। बच्चों 1/2 पुट किए 1/4, ये 1 - 1/2 का स्क्वायर 1 - 1/4 का रूट ओवर। ओके, अगेन इधर प्लस 1/2, ये साइन इनवर्स हाफ, साइन का कहां पर आप बोलिए, साइन इनवर्स साइन 30 π/6 तब फिर आएगा, साइन का कहां पर आप है, π/6। ठीक है, ये होल में एक बार इंटू 2 किया गया है। फिर धीरे धीरे बच्चे करते जाए, नो प्रॉब्लम होता है। ये बच्चों -1/4, और ये 4 एलसीएम ले लीजिए, 4 - 1 3/4, -1/4, 4 - 1 कितना, 3/4। अच्छा बोलिए साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला बोलिए, साइन इनवर्स -x, बच्चे लोग साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला बोलो। -sin inverse x। ओके, तो ये फिर माइनस साइन इनवर्स, माइनस साइन इनवर्स 1/2, साइन का कहां पर 1/2 है, π/6 30 में, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x। ओके, माइनस आया, साइन का हाफ आया, साइन का कहां पर हाफ है, ओके 1 π/6। ओके, ये माइनस देखिए, ये तो जीरो हो गया, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस जीरो हो गया, माइनस साइन इनवर्स माइनस आप माइनस सॉरी साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स -1 माइनस आएगा, माइनस और ये माइनस प्लस आएगा, साइन का कहां पर 1 है, π/2। ये द्वारा साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, माइनस और ये माइनस प्लस, साइन इनवर्स का 1 कहां पर है, π/2 में। ओके, खत्म हुआ, धीरे धीरे तो होगा, ये π/4
माइनस 1/4, 4 minus 1 3/4, ओके, ये 5/12, लेकिन ये माइनस 5/12 होगा। हम लोग का ये कर रहे हैं, ये माइनस ये हुआ, ये माइनस 5/12 होगा। ओके, 8/7 होगा, ये माइनस √3, ये 4, ये इसका 2 आएगा, -√3/8, इसका 2 आएगा। ओके, ये बनेगा -5/12, ये बनेगा +5/4, ये बनेगा +5/4, ये बनेगा -√3/8, और ये बनेगा +5/12। ओके, नहीं, ये -√3/8, ये -5/12। कुछ तो कट रहा है सर। नहीं? हाँ बोलिए। सर -√3/8 कैसे हुआ? ये 1/4 है, ये √3, 4 का रूट कितना बोलो? यस सर। तो यहाँ पर ये Yes, sir. 3/4 का रूट था ना, होल √3, 4 का √2, 4 जगह कितना 8 आया। ओके, यस सर, यस। ये सब दो बन गया। ओके, 2 ठो -√3/2, 2 ठो √3/-8, सॉरी, 2 ठो -√3/8 है। ये -5/12 2 ठो है, 2 ठो -5/12 है। ये 5/4 भी 2 ठो है, 2 ठो 5/4, सब 2 ठो। तो ये देखिए, ये 2 इंटू ये √3/4 आया, ये -5/6 आया, ये 5/2 आया। को काट दीजिए। हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। सर 2 into -√3/8 होगा ना? हाँ जी, -2 ठो रूट था। वेरी गुड, थैंक यू। देखिए 2 ठो -√3/8, 2 ठो -√3/8 काट दीजिए। ये 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, -√3/2 -5/3 +5। ओके, आंसर थोड़ा चेक करो क्या दिया। ये एलसीएम ले लीजिए, 3 -π, ये 3π -π 2π/3। आंसर थोड़ा चेक करो। यस सर। ठीक है बच्चे, ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, क्या करेंगे इसका। ये ग्राफ इजी है, लेकिन इंटीग्रेशन भी इसके साथ डिट्टो है, तुम लोगों को करना है, मैं और नहीं करूंगा बोला। ओके, ये वाला डिट्टो है उसी की तरह। इसका रेडियस 2 है, इसका भी रेडियस 2 है। वो जो हम क्वेश्चन करके थे उसका रेडियस 1 है, वो भी रेडियस 1 है। एक है इसका सेंटर ओरिजिन से जो है x² + y², ये वाला जो है तुम ही करोगे बच्चों, मैं और नहीं करूंगा बोला। ओके, दोनों का रेडियस तुम्हारा ये है। इसका क्या है? वो बोल देता, तुम लोग कर दोगे। ओके, ये वाला तुम लोग करोगे कैसे? ये एक तो क्या बोलो, तो एक है इसका जो है ये x² + y² जो है इसका सेंटर ओरिजिन है, ये वाला ग्राफ है इसका।
अगर रेडियस इसका 2 आएगा, ये डिस्टेंस 2 है, और एक है ये, इसका भी रेडियस 2 है, लेकिन सेंटर 2 0 आएगा, ये सर्कल का, ये इक्वेशन है। ओके, और अभी क्या करो, इसका सॉल्व करोगे, दोनों को सॉल्व करोगे, इक्वलाइज RHS, सॉल्व करो तो x का वैल्यू 1 आएगा। ओके, RHS इक्वल तो LHS इक्वल y स्क्वायर कट जाएगा, तो x का वैल्यू 1 आएगा, डाल दो। ओके, और सेम थिंग है, एक 0 से 1 जाओगे तो इसको टच हो रहा है, ये वाला सर्कल को टच हो रहा है। अगेन 0 से 1 है, अगर 1 से 2 जाओगे तो ये वाला सर्कल का टच हो रहा है, ये वाला सर्कल। ओके, तो ये खुद बनाओगे तुम। ओके, इसने कुछ चार्ट किया है सर, ये वाला तो आप FP वीडियो करके भेजते। अच्छा ठीक है, इसका मैं वीडियो भेजा था कि नहीं पता नहीं, मैं फिर से वीडियो भेज देता हूँ। ओके ठीक है, तो बच्चों देखिए, अगर इसका वीडियो है फिर से भेज देता हूँ। तो बच्चों इसका सेम थिंग है, और मैं नहीं करूँगा। इसका 2 है, इस सर्कल का सेंटर 2 0 है, और इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 2 है। ठीक है, सेम थिंग है, खाली वो 1 में था और ये 2 में है। ओके, आप खुद बना लीजिए। अगर वीडियो है मैं फिर से इसको वीडियो भेज देता हूँ। ये देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड बाय द y स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर प्लस 2। बच्चों लास्ट क्लास में बोला था इसका ग्राफ इस टाइप का। ओके, y इक्वल x स्क्वायर का ग्राफ जो है, सिंपल थोड़ा कर रहा हूँ, उसको थोड़ा ये करूँगा। y इक्वल x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, और x स्क्वायर इक्वल 4ay, ये y इक्वल x स्क्वायर का ग्राफ है। ओके, अगर ये प्लस 2 है तो 2 में ये शिफ्ट हो जाएगा। y इक्वल x स्क्वायर प्लस 2 का जो ग्राफ है वो 2 में शिफ्ट हो जाएगा, सेम ग्राफ वो 2 में शिफ्ट हो जाएगा। ये जो ग्राफ है y इक्वल x स्क्वायर प्लस 2 है। लास्ट क्लास से कि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 1 को शिफ्ट हुआ था, और y इक्वल x का ग्राफ ऐसा होता है, ये y इक्वल x का ग्राफ है। ओके, और ये पर x इक्वल 0 जो है, ओके, x इक्वल 0 जो है हमारा जो y का इक्वेशन है, x इक्वल 0 होता है। y का इक्वेशन जो है x इक्वल 0 होता है, ये x इक्वल 2, x इक्वल 3, x इक्वल 2, x इक्वल 1, x इक्वल 0 ऐसे होता है। तो चलिए बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। थोड़ा मुझे लगता है इसका ये बनाना, हाँ, और एक x इक्वल 3 दिया है, 3 तो हो जाएगा बच्चों। और ये जरूरत पे आराम से डायरेक्ट होगा। देखिए, तो y इक्वल x स्क्वायर प्लस 2, देखिए तो 2 में शिफ्ट हो जाएगा y इक्वल x स्क्वायर का ग्राफ। ओके, ये 0 0 1 और y इक्वल x स्क्वायर। ओके, ग्राफ जो है तुम मारोगे लक्ष्मण ट्यूटोरियल शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ, पूरा टोटल उसका 7 शिफ्टिंग जो है मैं पूरा पढ़ाया हूँ। ओके, तुम देख लोगे लक्ष्मण ट्यूटोरियल शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ मारोगे यूट्यूब में, 7 मेथड, पूरा 7 मेथड पढ़ाया हूँ, हिस्सा ले लें बच्चों को। तो y इक्वल x का प्लस 2, y इक्वल x का ग्राफ ऐसे होता है। ओके, y इक्वल x का ग्राफ ये होता है, ये ओरिजिन देके जाता है, 45 डिग्री पूरा बनाता है। ये y इक्वल x 45 डिग्री बनाता है, पूरा बाइसेक्ट करके जाएगा, y इक्वल x। नेक्स्ट ग्राफ है x इक्वल 0, ये द्वारा x इक्वल 0। ओके, y का इक्वेशन जो है x इक्वल 0 होता है। ओके, ये
नेक्स्ट वाला x इक्वल टू 3 बच्चों, ये 1 है, 2 है, 3, x इक्वल टू 3 बच्चों के, तो बच्चों ये x इक्वल टू 3। तो बच्चों ये मैं बोल रहा था, ये एरिया जब हम लोग का एरिया अंडर कर्व का पहला जो है पार्ट 1, इसमें कर्व y था, ये x इक्वल 3 बोला गया है, x इक्वल टू 4, x इक्वल 3, x इक्वल 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल 1, x इक्वल टू 0। सो इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस जो है, इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस x इक्वल टू 0, x इक्वल -1, x इक्वल -2, x इक्वल -3, x इक्वल टू इसे जाता है। ओके, तो x इक्वल टू 3 का ग्राफ ही है। ओके, तो बोल रहा है कि फाउंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द, ये टोटल ये का तो कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन है, ये बहुत छोटा सा है, जल्दी हो जाए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व। ओके, y इक्वल x इक्वल टू 0 और ये, ओके, तो ये वाला रीजन आ रहा है। ओके, तो बच्चों क्या है, ये बहुत छोटा है, ये 0 से 3 जाओगे, ये 0 से 3 जाओगे, किसको टच कर रहा है, देखिए 0 से 3 जाओगे, किसको टच कर रहा है, पूरा ऊपर से ले आओगे, वो इसको टच कर रहा है, y इक्वल x स्क्वायर प्लस 1। ओके, y इक्वल x स्क्वायर प्लस 2 को टच कर रहा है, तो ये x स्क्वायर प्लस 2। ओके, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल x स्क्वायर प्लस 2 dx। ओके, तो मीन से पूरा बच्चों ये एरिया पूरा आ जाएगा, ऊपर से लेकर पूरा नीचे का एरिया भी पूरा आ जाएगा, ये नीचे का एरिया भी आ जाएगा, लेकिन इसमें ये वाला एरिया माइनस करना है, लाइन का नीचे जो एरिया है वो माइनस करना है, लाइन का एरिया का नीचे वो माइनस करना है। तो लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल x, बच्चों 0 से 3 हमारे पारा वाला का नीचे पूरा, जब ये पूरा आ गया, पूरा आ गया, इसमें लाइन का ये माइनस कर देना है, -x dx। ओके, -x dx वही सेम थिंग, 0 से 3 में -x dx से माइनस, ट्रायंगल का एरिया जो है वो माइनस हो जाएगा। ये तुम्हारा जब ये के 0 से 3 x स्क्वायर प्लस 2, ये पूरा एरिया आ गया बच्चों, पूरा टोटल, पूरा नीचे तक, विथ पूरा नीचे तक एरिया आ गया, उसमें ये ट्रायंगल का लाइन का नीचे का एरिया माइनस कर देना है, वही 0 से 3, वही 0 से 3। ओके, नेक्स्ट बच्चों इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा जल्दी जल्दी। इसका इंटीग्रेशन x³/3 और ये 2x, ये 0 से 3 माइनस ये लाइन का इक्वेशन ये, और इसका इंटीग्रेशन x²/2, ये भी 0 से प्लस 2x होगा ना, प्लस 2x, हाँ सॉरी। ओके, बहुत अच्छा बात है। ओके, तुम लोग, मैं चेक कर रहा था तुम लोग अटेंशन में है कि नहीं, तुम सभी अटेंशन में हो। ओके, विवेक तो पूरा अटेंशन में है, ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू विवेक। अरे मेरा गलती होता है, तुम लोग तो हो पूरा कहाँ गलती कर रहे सारा के, तो ठीक है। ये 3 का क्यों कितना 27/3 प्लस ये 2 3 जा 6, ठीक है, क्यों 27/3 प्लस 6, इसमें माइनस होगा, 0 का पुट कीजिए, 0 का माइनस हो जाएगा। ओके, ये कितना 9/2 माइनस 0 के, ये द्वारा 3 एल्सियम ले लीजिए, जिसमें ये 27 प्लस 18, ओके, प्लस 9/2 माइनस 9/2 नहीं, ठीक है, थैंक यू प्रीतिश। ओके, माइनस 9/2, तो एल्सियम ले लीजिए, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये तो 2, ये 8 की कितना बच्चा आ रहा है, 8 7 15,
एक वो दो तो 45 45 45 into 2 minus 3 9 is 27 okay cross multiply okay 90 minus 27 बोलो 90 minus 27 63 90 minus 27 63 तो ना बच्चों क्या है Yes, sir. ओके तो 3 में काट दीजिए 3 2 जा और 21/2 यूनिट्स करोगे आंसर थोड़ा चेक कीजिए सर 21/2 यूनिट्स का आंसर। ओके ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन था